दोस्तों परिचय दूं मैंने एमबीबीएस किया बीकानेर से। 81 में मेरा एडमिशन हुआ मेडिकल में। मैं इसलिए बता रहा हूं अपनी स्टोरी क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है ना वो लॉन्ग टर्म है। प्रॉफिटेबल बनना है मुझे, सस्टेनेबल बनना है। तो उस टॉपिक को मैं जब शुरू करता हूं तो कहानी वहां से शुरू होती है। जब मैंने एडमिशन लिया मेडिकल में तो वो कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी दोस्तों। आपको पता है मेडिकल का जो एंट्रेंस होता है, मेडिकल में आने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो बच्चे पैदा ही नहीं होते, बड़े ही पैदा होते हैं। हम लोगों के लिए जो प्लानिंग होती है वो इतनी लॉन्ग टर्म होती है कि आपको 10 साल तो कम से कम एमबीबीएस और एमडी करने में लगने ही लगने हैं। तो जब एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई चल रही है तो आप बताइए क्या वो साल 2 साल में ये कहूं कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे आज ही बस जल्दी से मुझे चक्कू और 2 ऑपरेशन थिएटर में भेज दो मुझे और मैं जल्दी से अभी बस ऑपरेशन करना है मुझे। दोस्तों कौन करवाएगा मेरे से? यहां आज हम विनिंग टीम के स्टेज पर जब आए हैं तो हमें पता है कि इसकी कीमत हमने दी है और वो कीमत 1-2 साल नहीं 5 साल तो होगी कम से कम। एमबीबीएस की कम से कम 5 साल होता है। क्या एमबीबीएस की वैल्यू क्या एमडी और डीएम के बराबर होगी? नहीं होगी। आपको उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। तो मैं आज बात कर रहा हूं पोस्ट कोविड एरा में। दोस्तों अब ये टाइम आ गया है, पहले होता था बीसी और एसी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। अब टाइम क्या हो गया? बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। बिफोर कोविड की जो कहानी थी वो हमने समझा दी आफ्टर कोविड ने कि ये पैसा किसी काम का, लोग पैसे वाले पैसे जेब में लिए बैठे रह गए और उनकी जिंदगी, नॉलेज कुछ काम नहीं आया। डॉक्टर्स कोशिश करते रहे, शायद फेबीफ्लू काम कर जाएगी, उससे पता चला। उसके बाद में रेमडेसिविर, मुझे पता है यहां पे हर व्यक्ति को पता होगा रेमडेसिविर क्या होता है। एक टाइम ऐसा था लोगों ने एडवांस रख लिया था फेबीफ्लू का कोर्स। इंजेक्शन रेमडेसिविर का जो शायद 150-200 रुपए का था वो 5,000, 10,000, 50,000 में बिका। मैं ये सारी कहानी क्यों जोड़ रहा हूं? एक छोटी सी बीमारी वायरस ने हमें एहसास करा दिया कि पैसे की वैल्यू कुछ नहीं है अगर हम कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं जब तक। तो ये इस जमाने का 21वीं सदी का जो बिजनेस की बात हम कर रहे हैं, ये क्या हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस देगा? मेडिकल की पढ़ाई करते करते एमडी करने के बाद में क्या मुझे लॉन्ग टर्म पैसा मिलने लग गया? दोस्तों वो बिजनेस जो मेरा प्रोफेशन है वो किस कैटेगरी का है? वो कहलाता है हार्ड वर्क। अब आपको सर डॉक्टर का क्या हार्ड वर्क है? एक कलम ही तो चलानी है। ऑपरेशन में क्या होता है? मेरी वाइफ शी इज आई सर्जन, वो तो आंख में आजकल तो कट भी नहीं लगाते, एक हल्का सा बारीक सा एक होल होता है, उसी से ही वो लेंस का कचरा निकालते हैं और उसी से लेंस डाल देते हैं। तो वो कहते हैं इतने से काम किया आपने, 50,000 रुपये ले लिए, लाख रुपए ले लिया। तो दोस्तों वो जो कीमत हमने दी थी वो भी एक्टिव इनकम की कीमत दी थी, हार्ड वर्क की कीमत दी थी। अगर ये मुझे समझ में आ गया कि मेरा प्रोफेशन मुझे एक्टिव इनकम दे रहा है, पैसिव इनकम नहीं दे सकता। दोस्तों इतना कॉमन सेंस तो यहां बैठे हुए सब लोगों में है कि अगर आप आज कुछ भी कर रहे हैं वो आपको एक्टिव इनकम में ही रख रहा है, और अगर ये काम आपको पैसिव इनकम की तरफ ले जा रहा है वो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई। दूसरी शब्द आता है डुप्लीकेटेबल। दोस्तों मैं अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सका। हम दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं। मेरे पहले फादर मदर अंकल मामा ये सारे लोग इंजीनियर साइड में थे और मैं मेडिकल में आया और बच्चे फिर इंजीनियरिंग में, यानी हम उनको डुप्लीकेट नहीं करवा सके। लेकिन ये मैं जो काम कर रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं, जो नेटवर्क में बना रहा हूं, जो विनिंग टीम और वेस्टी के कॉम्बिनेशन जो मैं काम कर रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं होगा दोस्तों? और ये कैसा लॉन्ग टर्म होगा? क्या मेरे साथ में खत्म हो जाएगा या मेरी वाइफ के साथ में खत्म हो जाएगा? 7 पीढ़ी का काम आप कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में ताली नहीं हो सकी जोरदार एक? कॉमन सेंस है दोस्तों। इतना तो आदमी समझ रहा है कि इस ई कॉमर्स के जमाने में स्विगी जोमेटो ने 2-5 साल में आज न उनकी दुकान है न उनको पता है कस्टमर कहां बैठा है, किसका सामान किसको पहुंचाया, और आज उनकी एसेट वैल्यू देख लो आप। थैंक गॉड वेस्टीज ने, गौतम बाली जी ने एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म हमको दिया कि आप चाहे जितना बड़ा, स्विगी से भी बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, अमेजोन से भी बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं अगर आप चाहें तो।
पर सवाल क्या आता है कि सर मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए, आपको डुप्लीकेटेबल चाहिए, तो आपको अपने जैसे कुछ लोगों को ही तो ढूंढना है। उसमें आपको कोई बहुत बड़ी टैलेंट की जरूरत नहीं है। अब एक बात और समझ में आई मुझे कि अगर मुझे इस बिजनेस में आना है तो मुझे पहले अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म जाना है तो। अभी तक क्या हो रहा था, मैंने एक पेशेंट देखा, उसका पैसा मुझे हाथों हाथ मिल रहा है, ऑपरेशन किया मेरी वाइफ ने, हाथों हाथ पैसा मिल रहा है, ये कहलाता है एक्टिव इनकम। अगर मैं गेहूं और बाजरे की खेती कर रहा था तो क्या मुझे आम के पेड़ की वैल्यू नहीं पता? अगर मुझे पता है कि आज मैं ऑपरेशन कर रहा हूं या मेरी वाइफ ऑपरेशन कर रही है, मैं पेशेंट देख रहा हूं, तो ये मेरा बाजरा गेहूं की खेती तो है, मुझे करनी है। ये कोई व्यक्ति नहीं कहेगा आपको कि जो आज का काम है वह बंद कर दें। लेकिन ये आपको पता है कि आम के पेड़ को 4 साल अगर आपने उसकी सेवा कर दी तो 4 साल बाद में वो आपको कब तक आम देता रहेगा दोस्तों? कितनी छाया, कितनी अच्छी खुशबू देगा और कितना सुख देगा आपको वो। ये चीज अगर आपके कॉमन सेंस में आ गई दोस्तों, मुझे इतना सही समझ में आया कि अगर मैं जो कर रहा हूं उसको बिना डिस्टर्ब किए 2 से 5 साल भैया के एसोसिएशन में, फिलॉसफी समझ में आ गई, पैसे कमाने की फिलॉसफी। डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात है, प्रोफेशनली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन पैसे बनाने की फिलॉसफी वहां नहीं काम करती। वहां मुझे ही लगना पड़ेगा, पेशेंट इन होता है और आउट होने तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। यहां पैसे बनाने की फिलॉसफी क्या है? टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट कर दो। और अगर आपने टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट कर दिया तो वेस्टीज और विनिंग टीम, वो सारा काम कितना इजी हो गया दोस्तों, कुछ भी तो नहीं करना। अभी भैया ने, हम लोग 3 दिन से ये फंक्शन में देख रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स ने, अनूप जी ने, विवेक जी ने, आपके पुरुषोत्तम जी ने, इतने सारे लीडर्स ने हमें इतनी सारी बातें बताई, भैया ने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि ये सारी बातें इस संगत में ही सीखी जा सकती हैं। ये सारी बातें दोस्तों विनिंग टीम की जो सीईपी अपनी जो है, अपना प्लान है सीईपी का, वो सारी बातें उसमें है। पर दोस्तों समझ में कब आता है? जब हम इस संगत में बैठते हैं। आपको पता है जब कृष्ण से अर्जुन ने बहुत सारे सवाल किए, इतने सारे सवाल किए कि सवालों का एंड ही नहीं हो रहा था, तो कृष्ण ने कहा तू मेरे को जानता तो है ना, तो उन्होंने उसके लिए अपना विराट रूप। तो दोस्तों अगर आपको वाकई में लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है, डुप्लीकेटेबल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो आपको कहां आना पड़ेगा? वो आपको मंदिर मस्जिद जो आपका है वो कहां है? तो अभी जो फैमिली यूनियन हो रहा है वो हो, चाहे गो क्राउन हो, चाहे हल्ला बोल हो, चाहे हमारा ईडीएस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो हमें कहां ले जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल डुप्लीकेटेबल बिजनेस की तरफ। मैंने देखा दुनिया में जो टॉप 100 लोग हैं ना, जिनका नाम उसमें आता है, टाइम मैगजीन में आता है, टॉप 100 लोगों का नाम, दोस्तों बताएं उसमें कोई डॉक्टर का नाम है क्या? क्यों नहीं है साहब? डॉक्टर तो आप देखो एक ऑपरेशन का लाख रुपए लेता है, कई ऑपरेशन तो 10-10 लाख रुपए लेते हैं। डॉक्टर ब्रेन का करते हैं 10-10 लाख रुपए लेते हैं, 1 घंटे में भी 10 लाख कमा लेते हैं, पर उनका नाम उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस जो उनका प्रोफेशन है उनको लॉन्ग टर्म डुप्लीकेटेबल नहीं बनाता, वो टाइम और मैन पावर डुप्लीकेशन नहीं है। कोई इंजीनियर का नाम है उसके अंदर? विवेक जी कोई इंजीनियर का नाम है क्या उस टॉप 100 की लिस्ट में, जो टॉप अमीर लोग हैं दुनिया के? क्यों? क्या वो इंजीनियर तो इतने बड़े बड़े पुल बनाते हैं, इतने नॉलेज होता है। ये हवाई जहाज, रॉकेट कौन बना रहा है? पानी के जहाज, पनडुब्बी कौन बना रहा है? सब कुछ होते हुए भी उनके पास में वो जरिया नहीं है। अब इस चीज को जब मैंने समझने की कोशिश की तो एक बहुत छोटी सी कहानी, दोस्तों आपको भी पता होगा, शतरंज की कहानी। राजा था, शतरंज खेल रहा था, उसने कहा मैं प्रजा में आज बहुत खुश हूं, आप मुझसे मांगिए क्या मांगते हैं। तो प्रजा तो गरीब, तो उन्होंने कहा अपन तो धान खाने वाले लोग हैं, तो अपन क्या करते हैं, राजा से, शतरंज में पता है आपको 64 खाने होते हैं दोस्तों, कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस कहानी से। उन 64 खाने में उस जो गांव के जो किसान बैठे थे, उन्होंने कहा राजा जी आप ऐसा करो, एक दाना जो है पहले उसमें स्क्वायर में डालना, अगले खाने में 2, उससे अगले में 4, 8, यानी हर खाने में चावल, बोरी नहीं, चावल का एक दाना डबल करते जाना, और ये 64 खानों में डबल करके वो दाने हमको दे दीजिए। तो राजा ने कहा तुम तो गरीब के, आज तुम मुझसे चाहते ना जितना अशरफी सोना हीरा जवाहरात में प्रॉपर्टी पता नहीं क्या क्या देता तुमको, लेकिन तुम गरीब हो। उसने बोला मंत्री को, मंत्री जी इनको चावल ला के दे दो। दोस्तों पता है आपको कितना चावल लगा होगा? कोई पीछे से नया बंदा बताएगा, कोई व्यक्ति
कितने बोरी लगा होगा चावल? दोस्तों पूरा राज्य बिक गया वो चावल। अरे दोस्तों यहां पे आपको 1, 2 और 4 पे आकर के ऐसा लगेगा कि मेरा बिजनेस तो रुक गया, मेरा बिजनेस तो बढ़ ही नहीं रहा है। दोस्तों सिर्फ 64वें खाने में कंप्यूटर अभी तक उस फिगर को कैलकुलेट नहीं कर पाया है कि 64वें खाने में डबल करने से कितना फिगर बनेगा। तो यहां आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से आ गई है। अरे मेरा काम बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको दूसरी भाषा में बताऊं क्या है डॉक्टरी का काम? रोज कुएं पे जाइए, बाल्टी भर के लाइए और प्यास बुझाइए। आपको यार डॉक्टर साहब आपके तो बाल्टी क्या बहुत बड़ी है बाल्टी आपकी तो 1 घंटे की कीमत भी बहुत है। लेकिन दोस्तों जिस दिन मैं नहीं जाता हूं अपने चैम्बर में, उस दिन कितनी इनकम आती है मेरी? नहीं, मेरी तस्वीर लगा के आया हूं अभी 3 दिन के लिए, सब पेशेंट आ रहे हैं, मेरी फोटो पे पैसे रख के जा रहे हैं ना। क्या डॉक्टर साहब आपने तो बहुत साल सेवा करी है, मेरे जाने के बाद भी पैसे तो देंगे ही वो। दोस्तों पता नहीं क्यों आप लोगों ने कोई अच्छे पुण्य कर्म किए, मैं तो अपने आप को ही लक्की मानता हूं, पर यहां जितने बैठे हैं भगवान ने उनके ऊपर विशेष मेहरबानी की है कि उनके दिमाग में ये घुस गई, उनकी अपलाइन ने अपनी लिस्ट में उनका नाम डाल दिया और आज वो यहां आके बैठे हुए हैं। तो आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं कि आपने पुण्य किया है तब आप यहां आए। और ये जो काम है ये पाइपलाइन बिछाने वाला है। दोस्तों इतना सिंपल बात समझ में आने वाली है, अरे पाइपलाइन बिछा दो भैया, एक बार 2 से 5 साल का काम है, उसके बाद पीढ़ियां बैठी उसको एंजॉय करेंगी। अच्छा एक बिजनेस की नेचर और है, देखो पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक थीम है जिसपे ये बिजनेस काम करता है, वो है कर भला तो। और दोस्तों ये लाइन मेरे को जिस दिन समझ में आई, मैंने कहा हम तो पैसे बना रहे हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर लूट रहे हैं। दोस्तों ऐसा मैं कह रहा हूं, प्रोफेशनल्स तो काम करेंगे तो पैसा लेंगे। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप काम करेंगे पैसा लेगा, वकील से काम करेंगे पैसा लेगा, लेकिन यहां पे आपको पैसा कब आता है? कई लोग कहते हैं सर मैं सिल्वर जाऊंगा मुझे कितना पैसा आएगा? दोस्तों ये सवाल सही है? कोई कहता है सर मैं डायमंड जाऊंगा मुझे कितना पैसा आएगा, मुझे एलओबी में कितना पैसा आएगा? जिस दिन आपने ये सवाल किया कि मेरे नीचे जो ये 10 लोगों ने ज्वाइन किया है इनकी 1-1 लाख रुपए की इनकम कब आएगी? आपके पैसे की प्लानिंग गौतम भाली और विनिंग टीम करेंगे। आपको ये पूछना है अपनी अपलाइन से कि मेरे नीचे जुड़े हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए कब आएगा? दोस्तों हम जब भारी साहब के नए घर में गए थे, जो आपका सबका ड्रीम होम हो सकता है, और उसके लिए आपको यूसीडी जाना पड़ेगा अगर भैया के घर पे आपको विजिट करना है। हम लोग भाग्यशाली हैं, जब हमने भैया का वो ड्रीम होम विजिट किया तो सच बता रहा हूं, 1-1 कमरा जो कल बता रहे थे ना, लीला पैलेस का होटल भी शायद उसके आगे कुछ नहीं है, बताया ना सिद्धि उसने बहू रानी ने। दोस्तों सच बता रहा हूं, वहां पे एक कमरे में सर्वज्ञ के रूम में एक लिखा हुआ था कितनी बची है। आपकी जिंदगी जितनी है भगवान ने तय कर रखी है, आपको थोड़ी पता कितनी बची है। मान के चल रहे हैं 100 साल है आपकी उम्र, अब आप अपना चेक कर लो कितने महीने बचे हैं, जितने साल हैं उसको 12 से गुणा कर लेना, उतनी बची है। उसमें भी मलाई वाली कितनी बची है? अब 80-90 साल में अगर आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, बर्फ के पहाड़ों में और बर्फ के गोले फेंकेंगे, तो हो सकता है ये जॉइंट आपका ऐसे नहीं होगा। आपने ग्लूकोजामिन खाया है, कैल्शियम खाया है, आपने कोलेजन खाया, ऐसा नहीं होगा। पर अच्छा है ना कि पहले उसको, तो दोस्तों वहां लिखा हुआ था इतने मंथ्स। तो मैंने भी उस सवाल को अपने से पूछा, मैंने कहा यार इतनी तो निकल गई, बची कितनी है? इसका सवाल अभी जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा मान लेते हैं अगर 20 साल और है, 240 महीने। डर लगने लगा, बस 240 महीने ही बचे हैं। तो भैया लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस जब मैंने इतने साल में अगर नहीं बनाया, तो अब मुझे कितना टाइम और लगाना चाहिए? आप लोग समझ पा रहे हैं पीछे मेरी बात? आवाज आ रही है पीछे? समझ में आ रही है मेरी बात? आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपनी वाइफ से पूछें कि अगर मैं कल नहीं होऊंगा तो क्या तुम्हारी जिंदगी, परिवार की जिंदगी, मैं जो सोच रहा हूं, जो तुम सोच रहे हो, जो मेरे से उम्मीद लगाए बैठे हो, क्या वैसी ही रहेगी? अगर सवाल का जवाब आता है नहीं, तो दोस्तों इस काम को आपको उसी स्पीड से करना है जिस समय आपको ये पता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर मुझे क्या 3 महीने की जिंदगी बची है, अगर मेरी 6 महीने की जिंदगी बची है, तो मुझे किस स्पीड से काम करना चाहिए? एक मेंटालिटी होती है। देखो लॉन्ग टर्म बिजनेस हर एक को समझ में नहीं आता, ये बात तो तय है ना। हर एक को समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि जो मजदूर है ना उनको पता है शाम को चाहिए पैसा। गलत तो नहीं है ना? अगर मजदूर को शाम को पैसा नहीं आएगा तो वो कल नहीं आएगा काम पे।
जॉब वाले को 30 दिन, बिजनेसमैन को 2 से 3 साल, इन्वेस्टर को 5 साल। क्यों साहब? 5 से 10 साल में उसको रिटर्न चाहिए। लेकिन एक और प्रजाति के लोग जो यहां बैठे हैं, वो है नेटवर्कर, एंटरप्रेन्योर्स, जिनकी प्लानिंग है कि हमारा लॉन्ग टर्म डुप्लीकेटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर जनरेशंस। भैया ने कल एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, सेंटेंस बोला, स्पॉन्सर वन मोर पर्सन, स्पॉन्सर वन मोर पर्सन। दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि ये इतना सही तो समझना था। हम दिमाग लगाए, ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, ये मान नहीं रहा है, ये 2 साल से काम कर रहा है, ये क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। दोस्तों इस बात को एक लाइन से मैं और ऐड करना चाहूंगा। यहां पे कितने लोगों को लाल रंग पसंद है? लाल रंग देखो, सबको तो नहीं पसंद है ना। अब समझ में आ रहा है मेरे सवाल क्या है? जिन लोगों को मेरी पसंद से अगर उनकी पसंद मिल रही है, वो मेरा स्पॉन्सर है, जिसके साथ में मुझे काम करना। और हम क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को पीला रंग पसंद है, हम उसको क्या कह रहे हैं? क्या पीला रंग है? कोई रंग है? ये कोई रंग है? लाल रंग होता है, देखो चटक लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है, गालों का रंग होता है, लाल होता है, लाल होता है, ये होता है, सूरज के अंदर आग होती है। पीला कोई रंग है? दोस्तों यहां पे सिर्फ इतनी सी परेशानी है कि हम उससे समझाने में लगे हैं कि लाल रंग ही बढ़िया होता है। धरती का नियम है कि सारे लोग लाल रंग पसंद नहीं करेंगे, और यहां पे भी यही होने वाला है आपके साथ में। या तो तकदीर होगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ लाल रंग भी। और लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, जो बीवी बच्चों से करे प्यार, दोस्तों एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं? जो बीवी बच्चों से करे प्यार, वो भला वेस्टीज और विनिंग टीम से कैसे करें इनकार। थैंक यू दोस्तों।